हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट 5 को कवर अप करेंगे। बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। ठीक है, मतलब हम भारत के इतिहास के बारे में जो कि प्राचीन काल से लेकर 300 सेंचुरी तक जो बीच का इतिहास है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस बुक के अंतर्गत। ये बुक आती है आपके डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत, पेपर A1 एंड B1। बात करें यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अभी तक हम 4 यूनिट्स कवर अप करा चुके हैं। 4 यूनिट्स में जो डिटेल नोट्स है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सारी वीडियोस को देखिए, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सब कुछ कवर अप करा है इस नोट्स के अंतर्गत और वीडियोस के अंतर्गत। एग्जाम से पहले आप ये सब के सब एक बार देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हर टॉपिक। ठीक है। बात करें यूनिट 5 की, तो आपको जो नाम मैंने आपको बता दिया, द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। उत्तर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, यहाँ पे हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं और उत्तर भारत में भी हम वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था का विभाजन। उत्तर भारत में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पुराना टाइम था उसमें जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर किया गया था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष अधिकार रखते थे। ठीक है, ये जो विभाजन था ये जन्म के आधार पर किया गया था कि जो एक प्रकार से कहें बच्चा किस घर में पैदा हुआ है ये उसका जो वर्ण है वो बताता है। कि ठीक है, अगर बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण बनेगा, वहीं क्षत्रिय के घर में हुआ तो क्षत्रिय बनेगा। साथ के साथ जो ऊपर के जो दो थे, हम कहें ऊपर के जो दो वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनका विशेष अधिकार था समाज के अंतर्गत। ठीक है, मतलब एक ओहदा होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का ओहदा इन लोगों को हुआ था, उसमें भी ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं। ठीक है, आगे देखें कर्तव्यों का निर्धारण। ब्राह्मणों का काम धार्मिक अनुष्ठान, दान प्राप्त और करों से छुटकारा पाना था। अब देखिए, हम यहाँ पे कामों की बात करें कि किस प्रकार के काम या फिर कर्तव्य वर्ण के अकॉर्डिंग थे। तो ब्राह्मण का जो काम था वो था क्या, धर्म से रिलेटेड जो अनुष्ठान है वो कराना, दान लेना, दान देना, इस प्रकार की चीजें। दान प्राप्ति मतलब दान लेना। ठीक है, फिर करों से छुटकारा पाना, मतलब उसको कर वर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय शासन और युद्ध में निपुण थे और करों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे ये कर के ऊपर निर्भर नहीं रहे, परंतु ये लोग निर्भर रहते। क्षत्रिय में क्या था कि भाई वो शासन व्यवस्था चलाते थे सारी की सारी। ठीक है, तो समाज में किस प्रकार की चीजें होंगी, किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे बड़े बड़े, ये इनके काम हुआ करते थे। ठीक है, शासन चलाने के सारे निर्णय ये लोग लेते थे। फिर युद्ध में वो निपुण भी थे और करों पर निर्भर थे। वैश्य की बात करें तो वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में स्वयं थे। जो वैश्य वर्ण के लोग थे वो कृषि करते थे, खेती पशुपालन करते थे और व्यापार में संलग्न थे, मतलब व्यापार करते थे। फिर आते हैं और मुख्यतः करदाता थे, मतलब ये जो वैश्य थे ये कर देते थे। ठीक है, कर देते थे वैश्य। उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र का कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य थे, इन तीनों की हेल्परी करने का जो काम हम कहें एक प्रकार से कि मदद करना, उनका कोई काम है तो उस काम में उनकी सेवा करना शूद्रों का काम था। वर्ण व्यवस्था के प्रति असंतोष। वर्ण विभाजन के कारण समाज में असंतोष बढ़ा। जब वर्ण एक प्रकार से हम कहें कि समाज के 4 टुकड़े हो गए थे, तो इससे समाज में क्या हुआ, असंतोष बढ़ा। ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभुत्व का क्षत्रियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। जो ब्राह्मण थे, ठीक है, धार्मिक प्रभुत्व एक प्रकार से कहें कि धर्म तो उनका प्रभुत्व था, वो उन्हीं के प्रकार से धर्म को चलाया जा रहा था, तो इसके लिए जो क्षत्रिय लोग थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया बड़े स्तर पर। फिर आते हैं जैन और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर सवाल उठाया। जो जैन धर्म के लोग थे और जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन लोगों ने ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता है, एक प्रकार से कहें कि भाई हम ब्राह्मण को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं,
इस चीज के ऊपर उन लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने पूछा कि क्यों हम इनकी श्रेष्ठता मानते हैं। इस प्रकार से इन दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हें ब्राह्मण की प्रभुत्ता का विरोध करने में सहयोग मिला। अब जैन और जो बौद्ध थे, इनके संस्थापक एक प्रकार से क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय थे। तो इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण के प्रभुत्व का विरोध करने में सहयोग मिला। इन लोगों को, जैन और बौद्ध धर्म को सहयोग मिला था क्षत्रियों का, क्योंकि एक प्रकार से कहें कि इन्हीं के क्षत्रियों द्वारा ही इन धर्मों को बनाया गया और आगे किया गया। तो क्या मिला? सहयोग मिला कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, और पीछे से एक प्रकार के सपोर्ट मिला था। फिर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, समाज के बाद हम अर्थव्यवस्था के उसमें आते हैं पॉइंट में। तो देखते हैं कि कृषि आधारित नई अर्थव्यवस्था। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। जब ये समय चल रहा था, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का जो उत्तर पहले का समय था, उसमें कृषि मतलब खेती आधारित अर्थव्यवस्था थी, मतलब खेती जो थी वो मेन पार्ट थी लोगों के जीवन का भी और अर्थव्यवस्था का भी, ठीक है, विकास भी हो रहा था। वैदिक धर्म का प्रचार उत्तर पूर्व की ओर से और हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि वैदिक धर्म, वेदों से रिलेटेड जो धर्म था, उसका प्रचार हो रहा था काफी ज्यादा उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन यह नए कृषि तकनीकों के प्रसार के साथ था। क्या हो रहा था? कृषि करने की जो नई नई टेक्निक्स थी, उनका भी प्रसार हो रहा था, और उसके साथ ही वैदिक धर्म का भी प्रचार हो रहा था। जंगलों को जलाकर और पेड़ों को काटकर लोहे उपकरणों के उपयोग से कृषि की नई भूमि तैयार की जा रही थी। अब क्या हो रहा था? जंगलों को काटा जा रहा था बड़े स्तर पर, ताकि जमीन को समतल किया जा सके, जहां पे खेती की जा सके। तो जंगलों को काटकर, सॉरी, जंगलों को जला दिया जा रहा था, पेड़ों को काट दिया जा रहा था, जिससे जमीन जो थी वो समतल हो रही थी, वहां पे खेती की जा रही थी। खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था और भूमि को तैयार किया जा रहा था। फिर आते हैं अधिशेष उपज और उत्पादन वृद्धि। लोहा तकनीक से न केवल कृषि उपकरण बनाए गए, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब क्या हुआ? लोहे की जो तकनीक थी, उससे कृषि करने के लिए जो उपकरण बनाए गए थे, वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बल्कि जो कृषि का उत्पादन था, मतलब खेती में जो चीजें उपज रही थी, उसमें भी वृद्धि हुई थी। इस अधिक उत्पादन से विशेष उपज मिलने लगी, जिससे बड़ी बस्तियों का उदय हुआ। अब क्या हुआ? जब उत्पादन से विशेष रूप से उपज, जो चीजें उगाई जा रही है, वो ज्यादा मात्रा में उग रही है, ठीक है, तो क्या हुआ? बस्तियां भी बड़ी बड़ी बनने लगी और बड़ी बस्तियों का भी उदय हुआ था। फिर आता है पशुपालन की आवश्यकता और मांसाहार। कृषि में बैल का उपयोग अनिवार्य था। कृषि करने के लिए जो बैल थे, उसका उपयोग अनिवार्य था, क्योंकि मतलब हल चलाने के लिए एक प्रकार से हम कहें, या फिर और भी चीजों के लिए तो बैलों का उपयोग था। परंतु मांसाहार और वैदिक यज्ञों में पशुवध के चलते पशुधन कम हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? अब वैदिक यज्ञ जो वेदों में आप कहें कि एक प्रकार से वैदिक जो यज्ञ है, उसमें पशुवध, पशु को मार कर बलि देना या इस प्रकार की चीजें भी काफी थी। तो पशु जो धन था वो कम हो रहा था। नवीन कृषि प्रणाली में अधिक पशुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। जो नई कृषि प्रणाली आई थी, ठीक है, उस समय उसमें पशुओं के काम मतलब आवश्यकता ज्यादा होने लगी। फिर आता है व्यवसाय और शिल्प का विकास। अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, पशुपालन की आवश्यकता और मांसाहार से रिलेटेड हमने कवर किया। अब देखिए कि व्यवसाय और शिल्प का विकास। लोहे उपकरणों के उपयोग से न केवल कृषि में, बल्कि शिल्प और व्यवसायों में भी प्रगति हुई। अब लोहे के जो उपकरण थे, उनका उपयोग किया जा रहा था, उससे न केवल कृषि मतलब खेती के सेक्टर में, बल्कि शिल्प और व्यवसाय के सेक्टर में भी प्रगति हुई थी। इससे उत्तर भारत में नगरों और नगरीकरण का विकास हुआ, और मुद्रा के उपयोग से व्यापार में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ? उत्तर भारत में जो नगर थे, नगर और नगरीकरण का विकास हुआ। एक तो नगर जो पहले से बसे हुए थे, उनका विकास हुआ, और नगरीकरण मतलब नगर बस रहे थे, उस चीज का भी विकास हुआ था। फिर आता है वैश्य वर्ग का उत्थान। ठीक है, वैश्य जो वर्ग था, उसके उत्थान के बारे में अगर हम बात करें, व्यापार में वृद्धि के कारण वैश्यों का महत्व बढ़ने लगा। अब क्या हुआ? व्यापार सेक्टर संभालते थे वैश्य लोग, ठीक है, तो उनकी वृद्धि, व्यापार जो वैश्य थे, उनकी वृद्धि के कारण, व्यापार की वृद्धि के कारण वैश्य लोगों का जो महत्व था वो बढ़ने लगा। व्यापार में धन्य व्यापारी, श्रेष्ठी, गृहपति कहलाए जाने लगे और समाज में सम्मान प्राप्त करने लगे। अब क्या हुआ? जब व्यापार बढ़ेगा, भाई किसी व्यक्ति ने व्यापार अपना बढ़ाया है, जब वो एक प्रकार से कहें कि थोड़ा अमीर हो जा रहा है, तो समाज में उसकी जो सम्मान है वो भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से वैश्य वर्ग का उत्थान हुआ। वैश्य की सामाजिक स्थिति में सुधार आया। वैश्य को ब्राह्मण के समान सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, इसीलिए वे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अब जो जिस समाज में एक प्रकार से हम कहें कि, या फिर जिस धर्म के अंतर्गत
4 प्रकार से वर्णों को बांटा गया था। उसमें वैश्यों को ब्राह्मणों के समान या ब्राह्मणों के इक्वली जो समाज में प्रतिष्ठा थी वो नहीं मिल रही थी। इसके कारण जो वैश्य थे वो जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इन धर्मों में अहिंसा और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया, जिससे वैश्यों को लाभ भी हुआ था। अब क्या हुआ कि वैश्य लोग इन दो धर्म जैन और बौद्ध की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक है, तो इन दो धर्मों के अंतर्गत एक तो अहिंसा और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया इन धर्मों ने, और ठीक है, जिसमें वैश्यों को काफी ज्यादा लाभ हुआ था। फिर आता है संपत्ति संपत्ति संचय और असमानता। व्यापार और संपत्ति के संचय से समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ने लगी। इससे समाज के कुछ वर्ग पुराने आदिम जीवन में लौटने की इच्छा करने लगे। अब क्या हुआ कि भाई देखिए, व्यापार और संपत्ति का संचयन, अब जो लोग व्यापार कर रहे हैं जीवन में, ठीक है, वो अमीर हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो समाज में जो असमानता है, भेदभाव है, वो समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। तो काफी लोग ये चाहते थे कि हम लोग वापसी अपने पुराने आदिम समाज में चले जाएं, ठीक है, आदिम जीवन में चले जाएं, जहाँ पे इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी। ठीक है, पैसों का उतना मूल्य नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी, तो लोग ये मानते थे, ठीक है, मान रहे थे, इच्छा कर रहे थे कि हम चले जाएं। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। जैन और बौद्ध धर्म ने सरल, शुद्ध और संयमित जीवन का महत्व जीवन को जो महत्व दिया था। जैन और बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि भाई सरल जीवन के लिए, शुद्ध और संयमित जीवन को उन्होंने महत्व दिया। ये धर्म गंगा घाटी के नए जीवन की भौतिक सुख सुविधा के खिलाफ थे और समाज में पुराने आदर्शों की वकालत कर रहे थे। अब देखिए, ये जो धर्म थे ये गंगा घाटी के नए जीवन की भौतिक और सुख सुविधाओं के खिलाफ थे। गंगा गंगा घाटी का है, या घाटी जो एरिया था, ठीक है, गंगा घाटी के आसपास जो क्षेत्र बसे हुए थे, उसमें जो नई सुविधाएं हैं या फिर सुख सुविधाएं थी, उस चीज का ये लोग खिलाफ थे। उनका क्या करते थे भाई, कि वो मानते थे कि ये सब गलत है, ये वर्ण व्यवस्था गलत है, इस प्रकार की उनकी मानना था। और वो चाहते थे, वो मानते थे एक प्रकार से जो समाज के जो पुराने आदर्श हैं, ठीक है, उन आदर्शों को ये लोग वकालत करते थे, कहते थे कि ये आदर्श ठीक है, ना कि वह आदर्श जो कि सुख सुविधाएं देख रहे हैं, भौतिक जो वर्तमान समय में चल रहे हैं वो आदर्श ठीक है। इस प्रकार की वो चीजें बताते थे। फिर आते हैं विभिन्न धार्मिक धार्मिक संप्रदायों का उद्भव। उत्तर पूर्वी भारत के मध्य गंगा क्षेत्र में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखिए, उत्तर पूर्व भारत, भारत का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, भारत के जो उत्तर पूर्व है, मध्य गंगा क्षेत्र, गंगा का बीच का जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पे ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास एक धर्म से रिलेटेड जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। इसने अनेक धार्मिक संप्रदायों को जन्म दिया। अब धर्म जो धार्मिक आंदोलन है या धर्म आंदोलन है, ये शुरू हुआ जिसने क्या करा, धार्मिक संप्रदायों को जन्म दिया। कई सारे संप्रदाय जो कि आज वर्तमान में है, वो उस धार्मिक आंदोलन के अकॉर्डिंग या फिर उसकी वजह से जन्म में आए थे। इस काल मतलब यह काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इस समय कई मत और दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने धर्म के बौद्धिक दृष्टि दी। अब क्या हुआ कि ये जो हम कहे धार्मिक आंदोलन था, इसकी वजह से काफी चीजें चेंजेस हुई थी। लोगों ने नए नए धर्मों को आप कहे उदय करवाया, ठीक है, नए नए धर्मों को अपनाया, कि भाई लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म में हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, हम अन्य धर्म में चले जाएं। इस प्रकार की चीजें भी देखी गई हैं। तो क्योंकि उस समय कई मत और दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है, लोगों के हम कहें ओपिनियंस हो गए उनके, और जो उनके दर्शन थे, वो जो सोचते थे, उस प्रकार की चीजों का उद्भव हुआ, ठीक है, आगे बढ़ी, तो धर्म को बौद्धिक दृष्टि भी मिली। धार्मिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव। इस काल में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ था, ठीक है, ये जो काल था, ये जो समय था, इसमें नए 62 धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ। ये संप्रदाय प्राचीन वैदिक परंपरा की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाते थे, जो क्वेश्चन है उठाते थे। ये जो संप्रदाय, नए संप्रदाय बने थे, ये क्या करते थे, ये प्राचीन वैदिक परंपराएं जो थी, पुरानी वेद से रिलेटेड जो परंपराएं थी, उनके धार्मिक और सामाजिक जो मान्यताएं, उन पर ये चीजें प्रश्न उठाती थी। इन धार्मिक संप्रदायों में जैन बौद्ध धर्म प्रमुख थे, जिन्होंने सुधारात्मक दृष्टिकोण से आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ये जो आंदोलन हो रहा था, या कहें ये जो सवाल उठाने का जो काम चल रहा था, इसमें मेनली, और या फिर जितने भी संप्रदाय थे, उनमें मेनली जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो प्रमुख स्थान रखते थे, जिन्होंने सुधारात्मक दृष्टिकोण, मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कि हम सुधार करेंगे, इस प्रकार के दृष्टिकोण से आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कहेंगे बौद्ध और जैन धर्म के लोग ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो, इसलिए उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था, और इस प्रकार की सोच को लेकर यह आंदोलन आरंभ किया गया था। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारण सामाजिक
असंतोष। बौद्ध और जैन धर्म का उदय के क्या कारण थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला था समाज में असंतोष। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में साधारण जनता राज्य अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी थी। अब क्या था कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व जो टाइमलाइन था उसमें साधारण जनता, जो नॉर्मल पीपल्स थे, लोग थे, ठीक है, राज्य अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। इन अधिकारियों ने पुरोहितों की तरह विशेष स्थान ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण समाज में वैदिक काल की रूढ़ियां और बलि प्रथा के खिलाफ प्रश्न उठने लगे। अब क्या हुआ था कि जो लोग हम कहें या जो अधिकारी थे, राज्य को संभालने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना एक स्थान पक्का कर लिया था, एक स्थान पे बैठ गए थे, ठीक है, पुरोहितों की तरह, और कहते थे कि मतलब मानते थे कि उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारा समाज चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत काफी सारे चीजें हो रही थी, जैसे कि वैदिक काल की रूढ़ियां और बलि प्रथा जो थे उसके खिलाफ प्रश्न उठाए जाने लगे थे, ठीक है। ये चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, क्योंकि समाज को संभालने वाले लोग पुरोहित मान रहे थे अपने आप को और कई सारी गलत चीजें कर रहे थे, इसके लिए ये धर्म जो धार्मिक आंदोलन है और साथ के साथ बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय है वो इनके कारण हुआ था। हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारण। मतलब बौद्ध और जैन धर्म किस प्रकार से उदय हुआ था, उनके कारणों की अगर हम बात करें तो पहला आता है सामाजिक असंतोष, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में साधारण जनता राज्य अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी थी। अब क्या हुआ था, ईसा पूर्व जो टाइमलाइन की हम बात करें 6ठी शताब्दी में जो नॉर्मल लोग थे, जनता थी, वो क्या कर रही थी, राज्य के जो अधिकारी लोग थे जिनका पद था राज्य में, ठीक है, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगी थी। इन अधिकारियों ने पुरोहितों की तरह विशेष स्थान ग्रहण कर लिया था, ठीक है। ये जो अधिकारी थे, एक प्रकार से कहें कि ये जो लोग थे, सरकारी लोग जो राज्य के लिए काम करा करते थे, एक प्रकार से इन्होंने पुरोहितों की तरह का जो विशेष स्थान है जो कि पुरोहितों को मिलता है, उनकी तरह जगह ग्रहण कर ली थी। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो एक अपने आप को पुरोहित मान रहे थे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बात ना सुनना, ठीक है, अनसुनी कर देना, और अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उसका जो हल है वो नहीं करना, इस प्रकार की चीजें होने लगी थी, जिसके कारण समाज में वैदिक काल की रूढ़ियों और बलि प्रथा के खिलाफ प्रश्न उठने लगे। अब क्या हुआ था, ये जब व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, समाज में अच्छे से व्यवस्था नहीं हो रही, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो वैदिक काल की रूढ़ियां थी और जो बलि प्रथा थी उनके खिलाफ प्रश्न उठने लगे। वैदिक काल की रूढ़ियां मतलब वैदिक काल के अंतर्गत एक प्रकार से कहें जो प्रथाएं थी, ठीक है, जो बलि प्रथा थी, इस प्रकार की चीजों के ऊपर प्रश्न उठने लगे थे। फिर आता है धार्मिक सुधार का आह्वान। जैन तथा बौद्ध धर्म इस समय सुधार आंदोलन के रूप में उभरे थे, ठीक है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे, वो उस समय में मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान सुधार आंदोलन के रूप में उभर के सामने आए कि भाई वो समाज में सुधार करने के लिए उभर के सामने आए। हिंदू धर्म उस समय अनेक बुराइयों में फंसा हुआ था। जो हिंदू धर्म था उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां थी, अनेक प्रकार की रूढ़ियां थी, ठीक है, आडंबर हम कह सकते हैं, इस प्रकार की चीजें थी जिसमें ये फंसा हुआ था, जैसे बलि प्रथा, कर्मकांड, अनुष्ठान वाली चीजें। ब्राह्मणों के द्वारा जनता का शोषण अपनी चरम सीमा पर था, ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा जनता का शोषण बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था, जिससे जनता भी परेशान थी, ठीक है। जनता को भी रास्ता चाहिए था जिसके द्वारा आप कहें कि वो इन प्रकार की चीजों से बाहर निकल सके। तो उस समय कौन सा धर्म, जो दो धर्म है वो निकल के सामने आए, बौद्ध और जैन। ये दो धर्म उभर कर सामने आए जिन्होंने दिखाया कि आप हमारे धर्म को ज्वाइन करिए, एक प्रकार से हम हमारे साथ मिलिए, हम एक समाज का अच्छा रूप आपको देंगे। इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। फिर आता है महावीर और गौतम बुद्ध का योगदान। महावीर और गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म के कमजोरियों को देखते हुए सुधार का आह्वान किया, ठीक है। देखिए, जो गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर हम कहें इनका बहुत ऊंचा पद है समाज के अंतर्गत, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ये नॉर्मल जनता से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि हिंदू धर्म में काफी सारी कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, आडंबर हो गए, ठीक है, बलि प्रथा हो गई, कर्मकांड हो गई, या फिर बहुत सारे अनुष्ठान हो गए, जिसके बीच में कौन पिस रहा है, जो नॉर्मल जनता है या समान जनता है वो पिस रही है, ठीक है। तो इन कमजोरियों को देखते हुए सुधार लाने के लिए आह्वान किया था महावीर और गौतम बुद्ध ने। वे नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, बल्कि उपनिषेधों के सिद्धांत को आधार मानकर समाज में सुधार लाना चाहते थे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना ही एक अलग धर्म बनाने के लिए खड़े थे, नहीं। एक प्रकार से ये कहा जाए कि वो उपनिषेधों का प्रयोग करके जो धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन धर्मों में सुधार लाने का काम करना चाहते थे, ठीक है। फिर ब्राह्मणवाद का विरोध। इन सुधार आंदोलनों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मणवाद जो कि हम लोग ऊपर बात करी, ठीक है, जो ब्राह्मण थे, जनता का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ इसने आवाज उठाई थी। वैदिक मंत्र केवल
पुरोहितों द्वारा उच्चारित होने के कारण ही सही माने जाते थे। इसके कारण ब्राह्मणों में धन लुल्पता बढ़ गई थी। अब देखिए, वेदों में जो ग्रंथ में जो मंत्र लिखे गए थे, जैसे कहे कि कोई व्यक्ति घर में यज्ञ करा रहा है, ठीक है, तो मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, परंतु उस समय क्या था कि ये मंत्र तभी माना जाएगा या फिर तभी हम कहे उच्च सही होगा जब इसे कौन उच्चारित करेगा या फिर कौन बोलेगा, इसे बोलेगा एक ब्राह्मण। ठीक है, तो अब क्या होता था कि ब्राह्मण इस चीज को करने के लिए पैसा लेते थे, मतलब अच्छा खासा धन लेते थे। ठीक है, तो ये परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इससे क्या हो रहा था, जो ब्राह्मण थे उनमें धन की लालसा, जिसे हम कहें कि धन लेने की जो लालसा थी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। फिर आता है यज्ञों का स्वरूप। यज्ञ अब नीरस हो गए थे और बाहरी संतोष के लिए किए जाने लगे थे। राजसूया और अश्वमेध यज्ञों में पशुवध की अधिकता हो गई थी। देखिए, अब क्या हो रहा था कि जो यज्ञ हो गए थे वो एक तरह नीरस हो गए थे। ठीक है, और बाहरी संतोष के लिए किया जाता है, मतलब बाहर के समाज के लिए संतोष के लिए, कि समाज में संतोष रहे, इस चीज के लिए किया जा रहा था। और दो और चीजें क्या थी कि राजसूय या फिर अश्वमेघ जो यज्ञ होते थे, ये यज्ञों के प्रकार थे, ठीक है, इनका पर्टिकुलर काम होता था। तो ये जो यज्ञ कराए जा रहे थे इसमें पशु को मारा जा रहा था, पशु वध। ठीक है, पशु हत्या जो थी अधिकत हो गई थी, मतलब बढ़ती जा रही थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी, जो उचित नहीं थे। ठीक है, वर्णों की जो व्यवस्था थी वो व्यक्ति के जन्म के आधार पर होने लगी थी। ठीक है, कि अगर व्यक्ति क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय से रिलेट करेगा, ब्राह्मण के घर में है तो ब्राह्मण, शूद्र से है तो शूद्र, और वैश्य है तो वैश्य। इस प्रकार की चीजें थी जो कि उचित नहीं मानी जाती थी उस समय। ठीक है, तो ये होने लगी थी, बढ़ रही थी। क्षत्रियों की क्या स्थिति थी? क्षत्रिय वर्ग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग हो गए, क्योंकि वे अब शस्त्रधारी होने के साथ साथ राज्य की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। प्रति सजग हो गए थे। ठीक है, देखिए, जो क्षत्रिय वर्ग था उसका ऐसा काम नहीं है कि उनको सिर्फ हम कहें कि युद्धों में ही जाना है, उन्हें समाज को भी चलाना है। ठीक है, समाज की, राज्य की नींव भी रखनी है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, एक राज्य है, अगर राज्य सिर्फ युद्ध ही जीत रहा है परंतु राज्य के अंदर ही चीजें अच्छी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो राज्य कभी भी फल फूल नहीं सकता। इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो क्या था कि क्षत्रिय जो थे अब वो ये समझ गए थे कि सामाजिक प्रतिष्ठा को भी संभालना जरूरी है, इसीलिए वो उसके साथ साथ हम कहें कि जुड़ने लगे थे, और उन्होंने फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। फिर आते हैं बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था को नकारा और कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं होता। गौतम गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था जो थी उसको पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, मानने से ही मना कर दिया, और ये भी बताया कि जन्म से कोई ब्राह्मण या फिर गैर ब्राह्मण नहीं होता, वो समय के बाद पता चलता है। ठीक है, उसके कर्मों के आधार पर, केवल कर्म से जाति का निर्धारण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि कर्मों के आधार पर ही जाति का निर्धारण हो सकता है, कि भाई व्यक्ति अगर हम कहें कि क्षत्रिय, अगर वो भाई लड़ाका है, ठीक है, उसे अस्त्र शस्त्र और समाज चलाने में जो चीजें हैं उनमें अगर रुचि है तो वो क्षत्रिय धर्म में जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वही अगर उसको वही ब्राह्मण के तौर पर हम कहें कि ग्रंथ पढ़ने का शौक है, ठीक है, अनुष्ठान कराने का वो है, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। इस प्रकार की चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, कि जो कर्म करेगा उसके निर्धारण, वह चीज निर्धारण करेगी उसकी जाति। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जातियों के लोग सन्यासी होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी धर्म हैं या फिर हम कहें जितनी भी जातियां हैं उनके जो लोग हैं वो सन्यासी हो सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, और निर्वण मतलब किसी वर्ण में ना आकर एक निर्वण प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है सामाजिक सम्मान का पुनः मूल्यांकन। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की तुलना में अधिक बताई गई है, जो उनके लिए एक नई मान्यता थी। ठीक है, बौद्ध जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें यह बताया गया है कि देखिए, हम अगर नॉर्मल बात करें धर्मों में, ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों को काफी उच्चता दी गई है, परंतु अगर आप वहीं बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि क्षत्रिय जो थे उनको समाज में अलग प्रतिष्ठा मिली है। किनके मुकाबले? ब्राह्मणों के मुकाबले। ब्राह्मणों को कम मिली है जबकि क्षत्रियो को ज्यादा मिली है, जो कि इस चीज के आप कहें कि क्षत्रियो के लिए एक अलग मान्यता भी दिखाती है।